ये मनुष्य शरीर है, भगवान ने आपको जब ऊपर से आए हो तो सब चीजें दिए। ऊपर से जब जीवात्मा अकेली चली है, कुछ नहीं था। जब ऊपर से आई तो उसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच मतलब यह कि बहुत ही सूक्ष्म इसको तत्व दे दिए। उससे कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन उनको ये चीज दे दी कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध। फिर नीचे उतर करके आए तो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार चार और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 9 तत्व दे दिए। ऊपर 5 फिर नीचे 9। और नीचे जब उतारे गए मंडल में तो मतलब यह है कि 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो 10 और 4 14, 3 17। अब वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध छूट गया, वो छूट गया, वो अब छूट गया। अब आपको 17 तत्व में बंद कर दिया। फिर उसके बाद में फिर आपको नीचे उतार दिया तो खाली 5 तत्व दिए, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, बाकी सब छोड़ दिए। वो 10 इंद्रियां चली गई और मतलब यह है कि वो तीनों गुण चले गए। और उसके बाद में वो कहा मन बुद्धि चित्त, ये इसमें दे दिया, इस मोटे खोल में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश अपनी अपनी जगह पर अपना अपना खोल है। ये पंचभौतिक खोल जो है लिंग में नहीं जा सकता। लिंग का जो खोल है सूक्ष्म में नहीं जा सकता, सूक्ष्म का जो खोल है कारण में नहीं जा सकता, और कारण का जो खोल है वो अकारण में नहीं जा सकता, जहां कोई खोल नहीं है। अपनी अपनी जगह पर ही ये तत्व रहेंगे। तो आपको तो संत मत का ज्ञान बोध है नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो। संसार के मारे भटके उसने ऐसा छेदन और वेदन कर दिया है कि चीख चिल्ला रहे हो। ये तो संत मत है, ये जीवात्माओं का सनातन मत है। संत मत का मतलब जीवात्माओं का सनातन ये मत है, रास्ता। मत कहते हैं रास्ते, और उसी रास्ते से जब जाओगे तो घर में पहुंच जाओगे। और यहां अपना घर कहीं नहीं, सब परदेश। ये जितने भी देश है स्थूल, ये मृतलोक है, स्वर्गलोक वैकुंठ है, बहिष्ठ है, और ऊपर में ब्रह्मांड, सब परदेश है। अपना देश इसमें से कोई नहीं। लेकिन अब क्या करें, फांस लिए गए तो हमको तो और भी नीचे रहना। कौन निकालेगा? हमारा सहायक कौन होगा? हमारे लिए किसको दर्द है? कौन हमारे लिए हमदर्दी करेगा? तो कोई तो है नहीं, सब लूटपाट करने वाले, सब मतलब यह है कि धोखा देने वाले। कोई हितैषी तो कोई है नहीं है। हितैषी वो है जो आते हैं जीवात्माओं को लेने के लिए, उनको कहते हैं महापुरुष, संत। तो थोड़ा सा आप सत्संग सुनिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको मिलती नहीं है। और मैं मतलब यह है कि जगह जगह ये चीजें इसलिए नहीं सुना पाता हूँ कि वो सत्संग उन्होंने कभी सुना भी नहीं है, और जब बड़ी चीज सुना दी जाए तो कुछ पकड़ भी नहीं सकते। नीचे से कुछ सुनाया जाए जिसमें वो रम रहे, बस रहे, रो रहे, चिल्ला रहे, तब तो कुछ समझ में आओ। उसके लिए समय चाहिए। वहां समय तो 2 घंटे का, उसमें सब आपको बताना तो क्या आपको मिलेगा? कुछ समझ नहीं आएगी। बच्चे को अगर सब अक्षर एक साथ दे दिए जाए तो क्या समझेगा? एक ही एक अक्षर समझेगा, और कुछ देर लगेगी, कुछ रटेगा, कुछ ध्यान देगा, कुछ लिखेगा, तब तो कुछ आएगा। और सब रख दीजिए उसको, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ये ज्ञान है, ये भी परमार्थ की और स्वार्थ की ये शिक्षा है कि पराविद्या और अपराविद्या, ये 2 विद्याएं। तो परविद्या को अपराविद्या को नहीं समझ जाए, पराविद्या कैसे समझ में आएगी?
तो थोड़ा सत्संग सुनो, आज का ये प्रारंभिक है। बोलो। साजो मान यह दुख सुख का दाम, लगो तुम चाहे कर सतनाम। कहते हैं कि अरे भाई, ये जो स्थान है दुख सुख का है, ये पाप पुण्य का है, रोने धोने का है, जलमने मरने का। अरे भाई, इसको छोड़ो, समझ कर छोड़ो अभी, क्योंकि मनुष्य शरीर ज्यादा दिन तो रहना नहीं, थोड़े ही दिन का है। आपको मिला हुआ समय, उससे तुम समझ लो और इसको छोड़ो। ये दुख सुख का है, यहाँ किसी को भी सुख नहीं। राजा हो रैयत हो, तुम कहते थे राजा बड़े सुखी हैं, वो पहले भी रोते रहे, क्यों लड़ाइयां पहले होती रही, पहले रोते रहे, जब राज चले गए तो रो रहे। अभी जो पहले के बाकी बचे हुए रो रहे, जो दूसरे नए राजा वो भी रो रहे, अब भी रो रहे, जब चले जाएंगे तब भी रोएंगे। तो कहते हैं ये दुख और सुख, क्षणिक सुख बाकी सब दुख, उसका ये धाम है। कौन सा? मृतलोक, पंचभौतिक, ये शरीर, ये दुख सुख का धाम है। चलो है सूरत, अच्छा है मनुष्य अनमोल तन मिला है, तो जल्दी से गुरु के पास चले और सच्चा भेद जान करके और उस नाम के साथ जुड़ो, तब तुमको अपना सच्चा घर मिलेगा। और वो सच्चा नाम सतनाम, वो सच्चा नाम, वो कभी परिवर्तन नहीं होता, न कभी हुआ न कभी होगा। बाकी ये नीचे सब परिवर्तन हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे, ये कुछ नहीं रहेगा, ये सब महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता। ये जितना भी जमीन आसमान दिखाई देता है, जितने भी मकान दिखाई देते हैं, कुछ नाम निशान को नहीं रहेगा, ये सब समाप्त हो जाता। पृथ्वी भी समाप्त हो जाती, उस पर जितने पेड़ पालो सब समाप्त हो जाते हैं। ये पृथ्वी पानी में घुल जाती है, और पानी को अग्नि सोख लेता है, और अग्नि को वायु, और फिर ये सिमटाओ पूरा का पूरा आकाश, और आकाश को मतलब जब माया समेटती है तो स्वर्ग और वैकुंठ सब सिमट जाते हैं। और फिर उसमें आद्या महाशक्ति को जब निरंजन भगवान समेटते हैं तो वो उधर सब समेटता है। फिर उसके ऊपर में निरंजन भगवान को जब समेट लिया उस माया ने, तो ब्रह्म समेट लेगा। तो यहां कुछ नहीं, ये परदेश है। तो कहते हैं कि हे सूरत, ये दुख सुख का धाम है, तू जल्दी चल, देर मत कर, पता नहीं कब समय पूरा हो जाए, और जल्दी से नाम के साथ जुड़। जो गुरु ने सच्चा नाम जो बताया, जुड़ करके तू सतनाम को पकड़कर अपने अखंड घर में पहुंच। बोलो। चारे तन संग बसेरा, तेरे टूटे यह ग्राम। कह देख सूरत, तू अच्छी तरह से समझ ले, 4 दिन इसमें बसेरा है, बाल अवस्था, क्रोध अवस्था, जवानी और वृद्धापन, ये 4 अवस्था इसमें रहना। तो कोई तो मतलब है बाली में चला जाता है, कोई किशोर में चला जाता है, कोई जवानी में, और कोई वृद्धाई में जाता है। और कहते हैं फिर ये ग्राम छूट जाएगा। ग्राम कहते हैं ये गांव, यानी ये शरीर, ये तेरा छूट जाएगा, क्योंकि उसने तुझको दिया है, तो अपना समय पूरा होते ही ले लेगा, तो तुझे तो इसको छोड़ना है। अच्छा है कि उसने ये अवसर दिया कि मुझको पंचभौतिक ये शरीर दिया है, जो बहुत मुश्किल से किसी किसी को ये पुण्यों से, शुभ कर्मों से प्राप्त होता, वो मिल गया है। तो अब की बार तू जल्दी कर, देर करने की जरूरत नहीं, नहीं तो तेरा ये ग्राम छूट जाएगा, ये घर छूट जाएगा। फिर तू चली जाएगी परदेश में, और वहां जाकर के रोएगी, चिल्लाएगी, वो तो नरक कुंड है। बोलो। दानदारा सुतनाती कहियन
यह नहीं आवे कहते हैं धन है, मतलब है कि ये जो सब कुछ है, ये सब नाती पंथी, ये घर में जितने भी हैं मित्र, ये कहते हैं एक भी काम नहीं आते, सब पीछा खींच जाते। अरे कह लगे जल्दी करो, देर क्यों करते हो, अब तो वो चला गया। कौन चला गया? वो तो उनको मालूम, वो चला गया। कौन चला गया? कि लगे हवा चली गई, हवा निकल गई। चलो चलो जल्दी करो इसको, वहां फूको, चल के गाड़ो। बस कोई काम आने वाले नहीं। अगर कहा जाए कि चलो, वो चले गए तो चलो तुम भी उनके साथ चलो, कह लगे हम नहीं जा सकते, ये उन्हीं का काम जाने का है। अरे भाई वो तो जाए, चले ही गए, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हारी भी बारी आने वाली। तुम उसी को देखकर समझ लो कि ये जब जा रहा तो मेरा भी समय इसी तरह से जाने का आ रहा, तो तुम भी सब छोड़ करके चल दोगे। अगर वो कुछ लेकर के जाता होता तो तुम भी सोचते कि भाई मैं भी कुछ लेके चला जाऊंगा, तो कहते हैं कि नहीं, ये सब पीछे भाग जाएंगे, तुमको अकेले ही जाना। और अकेले आए हो, न किसी को साथ लेके आए, न किसी को साथ लेके जाओ, ये सब यहाँ छूट जाएगा। जब ये ग्राम छूट जाएगा तो इससे संबंधित सब सामान आपका ये छूट जाएगा। ये भी जड़ है और ये भी जड़। बोलो। श्वास दुधारा नितहि जारी, एक दिन खाली कहते तो धाराएं अंदर जाती, बाहर आती। श्वास दुधारा नीति जारी, और जैसे ही श्वास की पूंजी पूरी हुई, यानी गिनती उसकी खत्म हुई, तो बस एकदम चाम खाली, ना वो ऊपर और ना नीचे, ना अंदर जाएगी ना बाहर, तो खाली होगी। अब उसमें कुछ रह ही नहीं गया। शरीर में तो श्वास की पूंजी है कि इतने दिन इस श्वास की पूंजी को लेकर आओ, तो कहते हैं जो दुधारा पूंजी चल रही है, अंदर जा रही बाहर आई, अंदर जा रही, जब नहीं रहा तो श्वास, तो ये तन खाली हो गया। इसको कहते हैं चाम। चाम कहते हैं चमड़ा, चमड़ा कहते हैं मिट्टी, मुर्दा कहते हैं ये खाली हो जाएगा। ये मुर्दा पड़ा, ये चाम पड़ा हुआ, क्या करोगे? घर में रख करके बदबू करेगा, इसलिए गाड़ते हो, फिर जलाते हो या पानी में प्रवाह कर देते हो। बोलो। मसक समान जानिए देही, बहती आठों जा। वो समझाते हैं महापुरुष, अरे भाई तुम कम से कम कुछ बुद्धि से सोचो, ये नरदेही मसक समान, वो चमड़े वाली मसक होती है जिसमें धोकनी धोकते हो ऐसे, वो जब भट्टी गर्म करते हो तो ऐसे करते हो ऐसे। कहते हैं कि इस देही को, इस शरीर को ऐसा समझो मसक समान, आ रही है जा रही है, और जब उसमें कुछ नहीं रहा तो बस न वो आएगी न जाएगी। मसक समान ये देही, बहती आठ हो जाओ, यानी मतलब 4 घड़ी दिन और 4 घड़ी रात, हमेशा ये बहती रहती है, सोते में भी चलती रहती है, जागने में भी चलती, ये बंद नहीं होती है। और जब कुछ नहीं रहा तो कहते हैं फिर उसमें कौन सी हवा आएगी, वैसे। बोलो। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कहते हैं नर नारी बच्चे बच्ची हो, तुम अचेत हो, गाफिल हो, महात्माओं की बाणी को तुम सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, पीछे से फिर रोगे धोगे, फिर क्या कोई कर सकता है? तू गाफिल है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा। अरे भाई कुछ थोड़ा बहुत तो संतोष करो, कुछ विवेक करो, कुछ मतलब यह है कुछ दीनता लाओ, तो थोड़ा बहुत कुछ समझ जाओ। लेकिन तुम गाफिल होकर, पागल होकर के इस पागल की दुनिया में घूम रहे हैं, और पीछे तुमको सिर पीट के पछताना पड़ेगा, तो उस समय कोई काम आने वाला होगा? फिर तो अंदर ही अंदर ये कहते जाते हो कि हमने सब नाहक अपना समय इनमें बर्बाद कर दिया और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा।
कुछ नहीं लगेगा, कोई चीज लगने वाली नहीं। बोलो। माया नारे पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त का। कहते हैं कि ये माया है, एक तो जड़ माया और जड़ चेतन। एक तो जड़ी जड़ है, उसमें चेतनता नहीं है, दूसरा ये जड़ और चेतन। कहते हैं वो ऐसे पीछे पड़ी है कि तुम जड़ चेतन माया को भी ठोंकते हो कि तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है, तू भी कुछ नहीं है। जड़ तो जड़ी रही, उसके पीछे पड़े रहे, उस जड़ में फंस करके कर्म धर्म सब भूल गए। एक वो माया, एक वो माया। एक जड़ चेतन, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई रिश्तेदार है, इस माया में उलझे रहे। दूसरी वो जड़, जब वो है तब तो कुछ है नहीं तो चलो हटो, उसके पीछे पड़े हुए हो और ये किसी की होने वाली है नहीं। काम इससे ले लो, होशियार पुरुष इससे काम ले लेते हैं, उसमें न परेशान होते हैं न परेशान करते। काम ले लिया और छोड़। तो ये काम लेना किससे सीखोगे? महात्माओं से। बगैर उनके सिखाए हुए कुछ जान नहीं सकते, और माया से, जड़ चेतन से कुछ काम नहीं ले सकते। तो माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम? काम कहते हैं वासना, मोह ममता की वासना है, उनको काम कहते हैं। जितनी वासनाएं वो काम ही है। बोलो। बिन गुरु दया छूटो नहीं आते, भजो गुरु का। अब वो निचोड़ है कि बिना गुरु की दया से इनसे छूट नहीं सकती, कोई नहीं छूट सकता। कहते हैं कि भाई गुरु दया करे और नाम दे दे, तो आपको चाहिए कि चलो गुरु का नाम भजे। जो उन्होंने सनातन नाम दिया, अनादिकाल का नाम, चलो अब उसको भज लिया जाए। ये तो सब देख लिया, अब इसको भी देख लो और इसको भी देखो। तो होशियारी से गुरु नाम भज लो, और बिना दया के काम होने वाला नहीं। गुरु की कृपा से इससे बच पाओ। ये बड़े दांव और पेच जानती है, एक क्षणों में घायल कर दे, बेहोश कर दे। दो सिपाही फौज से आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। दोनों ने छुट्टी ले ली, साथ ही साथ आए। साधन सामान लिए हुए थे। जिसको जिससे बदला लेना होता है वो अपना बदला ले लेते। जंगल में जा रहे थे, उनको प्यास लगी। एक कुएं पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। जब देखा कि अकेली स्त्री बैठी, वहां कोई नहीं है, तो एक भाई ने कहा कि अरे भाई प्यास लगी है, चलो पानी पी ले। तो घूम पड़े और कुएं के पास गए। उससे पूछा कि ये पानी अच्छा है? कि ले ठीक है। तो उन्होंने लोटा डोल अपने झोले से निकाला और नीचे डाला, पानी निकालने लगे। और उससे बड़ा भाई उसे देवी से बात करने लगा, और बहुत हंस हंस करके बात उससे करती रही, बहुत प्रसन्न होकर। तो बड़ा भाई उससे मोहित हो गया। उसने कहा कि अच्छा जरा सा हम आते हैं गांव से। तो गांव में गया कुछ मिठाई लेने के लिए, तब तक वो छोटे भाई से बात करने लगी। कह लगे नहीं, आपकी बात बड़े भाई से हो गई है, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। कह लगे अच्छा, तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। बस उसने क्या काम किया, कपड़े फाड़ दिए और बस कुएं पे कपड़े फाड़ के बैठ गई। जब वो आया, कह लगे ये क्या हुआ? कह लगे इसने कपड़े फाड़ दिए। बात उसने कृपाण निकाली, आवाज जोर से लड़ाई हुई, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दोनों मर गए। ये है माया का रूप। ये बिना गुरु के कोई इससे बच नहीं सकता। अब दोनों को खत्म कर। वो वहां से भेद बदल कर चली। एक मतलब है कि नदी के किनारे नाव पर लोग बैठे हुए थे,
तो वहां पहुंची कपड़े पैर करके बढ़िया, और लोगों के सामने फौरन भेद बदल के सापिन हो गई और नाव में चढ़ गई। नाव छूट गई पानी में, नदी में, बस वो इधर जाए इधर जाए, लोगों में सांप आ गया, सांप आ गया और काटने लगा तो लोग भगे, नाव मतलब एक तरफ हुई उलट गई, उसमें सब मर गए सांप के साथ। एक बुढ़ा था उसमें साधु, वो किसी तरह से उसमें बचाते बचाते यानी मतलब एक किनारे पहुंच गया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, वो बच गया। फिर वो निकली और वहीं सामने ही फौरन भेद बदल करके वो पंडित का भेद बना लिया। एक राजा खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि भाई मैं बराबर देख रहा हूं कि तुम अभी सापिन थी और तुमने अब एक पंडित का भेद बना लिया, अब क्या करोगे? भाई मुझे जो हुक्म होता है वही मैं करता। तो कर्म का कर्जा कैसे कैसे अदा होता है, किससे कैसे लिया जाता है, किसी को क्या मालूम। कहते हैं गुरु के बगैर इस भेद को न तो कोई जानता और न इससे कोई छुड़ा सकता, और मिलना चाहिए सच्चा गुरु। तो कहते हैं गुरु बिना कोई छुड़ाएगा नहीं। अगर गुरु नाम दे दे तो वजो गुरु का नाम, जो वो नाम दे दे उसको, जो गुरु का दिया हुआ नाम वो गुरु का नाम समझा जाता है, लेकिन नाम तो वो अंदर के धनियों का है।